हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट सपना। वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसमें हमने बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सो ये प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है? सबसे पहले हमने जब प्रीवियस वीडियो में जो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, वो कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थी? वो प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस थी। यानी कि वहाँ पर या तो वो इंडिविजुअल पर्सन था जो कि अपने बिजनेस को रन कर रहा था, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन थे जो कि अपने बिजनेस को रन कर रहे थे। सो वो क्या चीज़ थी? वो अपने प्रॉफिट्स के लिए अपने बिजनेस को चला रहे थे। सो वो कौन से सेक्टर थे? वो प्राइवेट सेक्टर थे। लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो होते हैं, पब्लिक कंपनी वो होती है जहाँ पर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सो जो भी हमारे डिपार्टमेंट, कंपनीज जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई होती हैं, उसे हम बोलते हैं पब्लिक कंपनीज या फिर पब्लिक सेक्टर। उसी तरह से थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पर है ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है कि जो कि अपनी जगह पर रहकर अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। एंटरप्राइज यानी कि ग्लोबली वो जो बिजनेस है वो रन किया जा रहा है। सो ये 3 टाइप्स है, उसी के बारे में आज हमने इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमने जो प्राइवेट पोर्शन है वो हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, पार्टनरशिप पढ़ा उसमें हमने, और कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन की थी। वो सारी क्या थी? हमारी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। सो फर्स्ट हमारा डिफरेंस है द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ऑन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये पॉइंट मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ। या तो इंडिविजुअल उसको चला रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन मिलकर क्या कर रहे हैं? किसी बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में, तो पब्लिक में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा ऑन की जाती है, किसके द्वारा मैनेज की जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है? बाय द गवर्नमेंट। उसी तरह से सेकंड पॉइंट है यहाँ पर द मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस ऑपरेशंस। सो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं? अपनी जो भी बिजनेस है वो किसके लिए चलाती हैं? अपने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। सो जो भी वो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं वो अपने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए करती हैं। उसी तरह से अगर हम पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है? यहाँ पे मोटिव होता है कि अपने जो जनरल पब्लिक है उनको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब देखो, इंडिविजुअल पर्सन ने प्रॉफिट्स के लिए अपना बिजनेस शुरू कर लिया, लोगों से उसने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस को चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पे गवर्नमेंट के पीछे रहे। अब गवर्नमेंट भी तो उन लोगों की हेल्प करेगी जो लोग अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनकी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो नॉर्मल पर्सन नहीं अफोर्ड कर पाता, तो वहाँ पे काम कौन करता है? पब्लिक। सो पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो सभी के लिए काम करती है, और उसका बेनिफिट यानी कि यहाँ पर क्या करेगा? वो उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। सो वेलफेयर सोसाइटी यानी कि वेलफेयर के लिए जब काम करते हैं तो वो क्या करती है? पब्लिक सोसाइटी। सो उसके बाद द कैपिटल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ से आता है? कैपिटल आता है, एक तो जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है? इशू करती है अपने शेयर्स को। जो पर्सन वो शेयर्स को परचेज करता है वहाँ से वो कैपिटल लेके आता है, या फिर जो सिंगल पर्सन होता है जिसने भी किसी बिजनेस को स्टार्ट किया होता है वो अपने साथ इनिशियल कैपिटल लेके आता है। सो कैपिटल का यहाँ पे हमें समझ गया है। लेकिन पब्लिक में कहाँ से आता है? पब्लिक में आती है जो कस्टम ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटीज होती है, बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या आती है? यहाँ पर कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो है वो क्रिएट की जाती है। इसी के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इसमें और क्या डिफरेंस हो सकता है? अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रखे होते हैं, वहाँ पे हाई सैलरी पैकेज के बेसिस पे रखे होते हैं, उनको बेटर चांस मिल जाता है प्रमोशन के लिए, या फिर कोई भी एक्टिविटी ऐसे करती है जिसमें उसको प्रमोट किया, जब प्रमोशन मिलती है। सो ये सब एनवायरनमेंट कहाँ पे मिलता है हमें? प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन
पब्लिक सेक्टर में हमें क्या काफ़ी सारे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाता है, अलायंस मिल जाती है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाते हैं, जॉब की सिक्योरिटी होती है। सो काफ़ी सारे बेनिफिट हमें कहाँ पे मिल जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में। सो आई होप आपको पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, इंडियन इकोनॉमी का जो डायग्राम है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दो सेक्टर थे जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं। सो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये 2 तरह से होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक वो होती है जहाँ पे हम प्रॉफिट के बेस पे या फिर कुछ अर्निंग के बेस पे काम नहीं करते, वहाँ पे हम वेलफेयर के बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जहाँ पर हमने कुछ अर्निंग के लिए कोई बिजनेस करने वाले हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। सो ये क्या है, इंडियन इकोनॉमिक। और तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हम इन 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंट, जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। वो किस तरह से? सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये सबसे ओल्डेस्ट और मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज है। ये सबसे ओल्ड फॉर्म है, ट्रेडिशन फॉर्म है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पुराने सिस्टम से चला आ रहा है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट है, दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश एट द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर। अगर हम डिपार्टमेंटल की बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है? मिनिस्टर के द्वारा। सो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री द्वारा इसको क्या किया जाता है? इस्टेब्लिश किया जाता है। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दिस डिपार्टमेंट एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम आर। सो गवर्नमेंट अपने फंक्शन कहाँ से परफॉर्म करती है? इन डिपार्टमेंट से ही परफॉर्म करती है। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है इन्हीं डिपार्टमेंट से परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये। सो अगर हम डिपार्टमेंटल की बात करें तो डिपार्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को रन कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट देख रहा है। तो ये क्या है? नॉट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और ना ही इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, ना ही इसकी कोई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसी के साथ और यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर्स काम करते हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ पर जो भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। उस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री देखी हो गई, जिसमें फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंस के रिलेटेड जो काम होते हैं वो कौन देखता है? वही डिपार्टमेंट देखती है, वही मिनिस्टर देखती है। सो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स को बना देती है। अब यहाँ पे फीचर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है फंड। सो इस डिपार्टमेंट की जो फंडिंग है वो सरकारी गवर्नमेंट के खजाने से होती है और इसके बारे में जो बजट में मेंशन किया जाता है। इसी के साथ इन डिपार्टमेंट से जो भी इनकम जनरेट होती है उसे कहाँ गवर्नमेंट की ट्रेजरी या फिर गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाया जाता है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। सो जैसे बाकी बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास होता है? डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास इसका कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या फीचर है? एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जो भी एम्प्लॉयज़ इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो आई होप आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में समझ में आ गया हो। अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी के जो 2 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।